हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी बुक बिहाइव पॉइंट नंबर 4 द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री इस कविता को पढ़ेंगे। द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। इनिसफ्री इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, एक जगह का नाम है जो कि एक द्वीप है, जहाँ पर जो लेखक है, उसका कवि है, उसका बहुत अधिक बचपन का समय जो है वहीं पर बीता है। एंड दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय विलियम ईट्स। और विलियम ईट्स का अधिकतर समय जो है वो इस द्वीप पर ही बीता है, और अब वो शहर में आकर रहने लगा है, तो उसे उस द्वीप की और वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता की बहुत अधिक याद आती है। तो इस कविता में प्राकृतिक सौंदर्य जो इनिसफ्री जो आइल है, वहाँ की एक लेक भी है, वहाँ की सुंदरता का, नेचर ब्यूटी का वर्णन किया गया है। वहाँ पर कितनी अधिक शांति है चारों तरफ, और चारों तरफ हरियाली है, और वहाँ पर जो झील है उसकी आवाज़ भी बहुत ही मधुर सुनाई देती है। तो कभी जो है वहाँ की याद आती है उसको इनिसफ्री के एकांत प्राकृतिक सौंदर्य के वातावरण में, जहाँ वो पहले रहता था। और वो जो सिटी का वातावरण है जो कोलाहल से भरपूर होता है, उसके लिए जो है वो कहता है कि अब मैं जो है वहाँ पर जाना चाहता हूँ, फिर से इनिसफ्री जाना चाहता हूँ, और वहाँ पर रहकर मैं एक छोटा सा घर बनाकर शांति से वहाँ पर रहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो इनिसफ्री आइल है उसके बारे में बताया गया है। अब चलिए हम पूरी जो है पोइम को पढ़ते हैं, एक एक लाइन का अर्थ आपको स्पष्ट करते हैं। ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और ये पोइम भी आपको बहुत अधिक इंटरेस्टेड लगेगी। आई होप आप ध्यान से सुनेंगे और बुक निकाल के सामने रख लीजिएगा। आई विल arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built here of clay and battle's mat. 9 window will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the wee loud glad. And I shall have some peace there, for peace come dropping slow, dropping from the wheel of the morning, of where the cricket sing their midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of the linnet wings. I will rise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sound by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in the deep heart's crow. अब ये पूरी कविता, क्योंकि ये एक लिरिक है यानी कि संगीतमय कविता है, तो इसको हमने पूरी पोइम को पढ़ के सुना दिया। अब लाइन बाई लाइन अर्थ इसका आप लोगों को हम लोग पढ़ेंगे, और आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई विल एराइज, तो कभी कहता है, कभी इट्स कहता है बहुत हो चुका, मैं उठना चाहता हूँ। एंड गो टू इनिसफ्री, और मैं इनिसफ्री जाना चाहता हूँ। मैं इस शहर के कोलाहल से बहुत ऊब चुका हूँ, और मैं अब इनिसफ्री जाना चाहता हूँ। एंड स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड बैटल मेड, और मैं वहाँ बैटल मीन्स होता है छोटी छोटी लकड़ियाँ, और मैं छोटी छोटी लकड़ी लेकर वहाँ पर किले का एक छोटा सा, केबिन मीन्स होता है ए वेरी स्मॉल रूम, ठीक है। तो मैं वहाँ एक छोटा सा घर बनाना चाहता हूँ। 9 विन रो विल आई हिव देयर, वहाँ पर मैं एक छोटा सा कमरा ही नहीं बनाऊँगा, बल्कि वहाँ पर मैं बीन्स की खेती भी करूँगा। बीन्स भी अपने जहाँ पर मैं उस आइल में, जो इनिसफ्री के आइल में अपना घर बनाऊँगा, उसके आसपास मैं बीन्स की खेती भी करूँगा। ए हाइव फॉर द हनी बी, और फिर जो वहाँ पर हनी बी, जब पेड़ों हनी बी आएंगी तो मैं उससे हाइव भी, उनके हनी बी जो हाइव में रहती है उसके हनी बी की जो है उनकी आवाज़ को, सुंदर आवाज़ को भी सुनूंगा, उनका भी घर वहाँ पर होगा। एंड लिव एलोंग इन वी लाउड ग्लेड, और फिर मैं उस वी लाउड ग्लेड माने एकांत में, उस इनिसफ्री के आइल द्वीप के एकांत में मैं आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करूँगा। अब नेक्स्ट 4th लाइन है, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, और फिर सुबह की शांति जो धीरे धीरे
जो है आती है। जब सुबह होता है तो सुबह कितना शांत वातावरण होता है। जब आप किसी आइल पर जाएंगे, लेक पर जाएंगे, तो वहाँ के वातावरण का आपने अनुभव किया होगा। वही अनुभव जो है यहाँ पर कभी ईर्ष कर रहे हैं कि शांति, जो सुबह की मनोहर शांति होती है, धीरे धीरे उतरती है एंड ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग। और ऐसे जैसे कि कोई नई नवेली दुल्हन होती है, धीरे धीरे वेल मीन्स होता है घूंघट, अपने घूंघट को धीरे धीरे हटाती है। इसी तरह से रात जो है वो अपने बादलों के, काले बादल को धीरे धीरे हटाती है और सुंदर सुबह जो है धीरे धीरे होती है। वेयर द क्रिकेट विंग, क्रिकेट इज ए काइंड ऑफ इंसेक्ट। वह क्रिकेट की जो आवाज़ होती है, उसकी जो आवाज़ चिरपिंग होती है, वो एक गाने की तरह है। तो वो क्रिकेट के हमें बहुत सुंदर सुंदर गाने सुबह सुनाई देते हैं। देयर मिडनाइट ऑल ए ग्लीमर एंड नून ऑन ए पर्पल गर्ल। और जो मिडनाइट होगी, ग्लीमर मीन्स होते तारे से भरपूर, और जो रात होगी वहाँ की, वो दीप का वर्णन कर रहा है कि जो इनिस्फ्री में जाके रहूँगा तो उनके सुबह मुझे बहुत सुहानी लगेगी। धीरे धीरे जैसे कि अपने घूंघट को उठा रही हो शांति, इस तरह की वहाँ शांति होगी, आनंदमय। क्रिकेट का सुंदर संगीत, क्रिकेट जो इंसेक्ट होता है उसका सुंदर संगीत होगा। और वहाँ की रात जो होगी, ग्लैमर मीन्स फुल ऑफ स्टार। वहाँ की जो रात होगी वो तारों से बनी हुई चमकती रात होगी, एंड मून इज ए पर्पल ग्लो। और जो दोपहर होगी तो उसमें पर्पल ग्लो जो है, पर्पल की तरह जो है, जो रोशनी, सूरज की रोशनी है, वो पर्पल होगी और वो बहुत अधिक आनंद देगी। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट में, और शाम होगी उस देव की तो लिनेट जो एक छोटा ही काइंड ऑफ बर्ड, लिनेट एक छोटी सी पक्षी होती है, वो अपनों विंग्स को फैलाकर जो है सुंदर सुंदर गीत सुनाएगी। इस तरह से पूरा दिन जो है उस इनिस्फ्री जो है आइल है वहाँ का बहुत ही आनंदमय होगा। अब नेक्स्ट 4 लाइन्स पढ़ते हैं। आई विल राइज एंड गो नाउ। अब तो मैं उठना ही चाहता हूँ और वहाँ पे इनिस्फ्री द्वीप में जाना चाहता हूँ। फॉर ऑलवेज नाइट और डे, ऑलवेज नाइट एंड डे का मीन्स होता है फुल डे। मैं फुल डे वहाँ पर आनंद से रहूँगा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद द साउंड बाय द शोर। और जो वहाँ की जो लेक है, झरना है, वहाँ का जो आवाज़ है सुंदर, वो अभी भी मुझे मेरे कानों में सुनाई दे रही है। कभी यहाँ पर क्या कर रहा है, इमेजिन कर रहा है कि लेक की जो सुंदर ध्वनि है वो उसके कानों में अभी भी गूंज रही है। व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, चाहे मैं शहर में सड़क पर खड़ा हूँ या पगडंडी पर चल रहा हूँ, मुझे उस झील की सुंदर कलकल ध्वनि सुनाई देती है। सुंदर ध्वनि जो है झील के झरनों की, पानी की आवाज़ सुनाई देती है। आई हियर इट इन द डीप हार्ट कोर, और मैं उसे हृदय में अभी भी अनुभव करता हूँ। तो इस प्रकार से यह पूरी पोइम आपकी समाप्त हुई। कितनी सुंदर इसमें नेचर का वर्णन किया गया है। इनिस्फ्री नामक प्लेस का कितना सुंदर वर्णन किया गया है, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो थोड़े दिन बाद आपके लिए फिर लेकर हम आएंगे। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद और बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। नमस्कार।